नमस्कार विद्यार्थियों, सुखना स्वपदेश के इस वीडियो में हम इस गद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी के बारे में। यह लक्ष्मी शूरम कंटकम इव परिहरति। शूर जो शूरवीर है, पराक्रमी है, वीर व्यक्ति है, उसके पास ये लक्ष्मी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसे क्या समझती है? कंटकम इव, कांटे के समान समझती है और उसे परिहरती, उसे निकाल देती है। अर्थात शूरम शूरवीर व्यक्ति को कंटक में कांटे की भांति परिहरती, त्याग देती है। जैसे हमारे कोई कांटा चुभ जाता है तो हम उस कांटे को निकाल देते हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी शूर व्यक्ति के पास नहीं रहती, क्योंकि उसे क्या समझती है? कांटा समझती है, उसे निकाल देती है। दातारम दुहु स्वप्नम इव न स्मृति। दातारम जो दानशील व्यक्ति है, उदार चरित्र वाला है, दया से युक्त है, जो दान ही दे रहे हैं, दानी लोग हैं, उन्हें दुहु स्वप्नम इव, बुरे स्वप्न के समान, न स्मृति, याद ही नहीं करती, उसके पास भी नहीं जाती। जिस प्रकार से हम साधारण मनुष्य यदि हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो उसे याद नहीं रखते, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी दातारम जो दानशील व्यक्ति है, जो लगातार दान देता रहता है, उसके पास नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसे क्या समझती है? दुहु स्वप्न की, वह तो बुरा सपना है, यह समझकर उसको भी याद नहीं करती। अर्थात लक्ष्मी दानशील व्यक्ति के पास भी नहीं रहती। विनीतम पातकीनम एव न उपसर्पति। विनीतम जो विनीत व्यक्ति है, विनम्र स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, उसे पातिकीन यानी पापी समझ करके न उपसर्पति, उसके समीप ही नहीं जाती। अर्थात विनीत व्यक्ति जो व्यक्ति है, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसके पास भी ये लक्ष्मी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसे क्या समझती? पातिकीनम इव, पापी समझ लेती है, तो उसे वह छोड़ के चली जाती है। मनस्विनम उन्नतम इव उपहसति। जो मनस्वी पुरुष है, मननशील है, विद्वान है, उसे उन्मत्तम, पागल समझ करके, इव यानी समझ करके मानो उसका उपहसति, उपहास करती है, मजाक उड़ाती है। अर्थात मनस्वी व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती, क्योंकि उसे क्या समझती है? उन्मत्त। साधारण व्यक्ति उन्मत्त या पागल व्यक्ति के समीप रहना पसंद नहीं करता है, तो लक्ष्मी भी उसके पास नहीं रहती। परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालमिव। परस्पर आपस में विरोध की प्रतीति कराने वाले व्यक्ति को इंद्रजालमिव जादू दिखाती हुई प्रकट करती है जगती संसार में निज चरित्रम, अपना चरित्र। और ये लक्ष्मी क्या करती है? परस्पर विरुद्ध परस्पर विरोधी इंद्रजालम इव, अपने चरित्र को जादू के समान दिखा, निज चरित्रम परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरोधी निज चरित्रम, अपने चरित्र को इंद्रजालम इव, जादू के समान दिखाती हुई, इव मानो जगती संसार में अपना चरित्र प्रकट करती है। शूरवीर को कांटे के समान मानकर छोड़ देती है यह लक्ष्मी। दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती, विनम्र व्यक्ति के समीप ही नहीं जाती, उसे पापी समझती है। मनस्वी पुरुष को पागल समझती है, तो यह समझ करके उसकी हंसी उड़ाती है। और यह लक्ष्मी परस्पर विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान दिखाती हुई, अब यहाँ पे परस्पर विरोधी कैसे हुआ? शूरवीर है तो उसके पास रहनी चाहिए, लेकिन उसे वह छोड़ देती है, इस प्रकार से। तो मानव जगत में उपरोक्त जो 4-5 चरण हैं, उनके हिसाब से अपना विरोधी चरित्र दिखाती है और अपना चरित्र प्रकट करती है। तथा ही, जैसे कि कैसे विरोधी चरित्र प्रकट करती है? सततम उष्माणम आरोपंती अपि जाड्यम उपजयंती। सततम निरंतर, उष्माणम उष्णता को, गर्मी को, ताप को, आरोपयंती अपि प्रदान करती हुई भी, जाड्यम शीतलता को, उपजयंती उत्पन्न करती है। सततम निरंतर, उष्माणम गर्मी को, आरोपयंती प्रदान करती हुई भी, जाड्यम शीतलता को, उपजनयति उत्पन्न करती है। अर्थात जिसके पास धन होता है उसे जड़ बना देती है, मूर्ख बना देती है, उसे शीतल बना देती, तो वह कुछ काम को नहीं कर पाता। वह जो व्यक्ति है जिसके पास धन आता है, वह लगभग जड़ या मूर्खता को प्राप्त हो जाता है। उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति को, ऊंचाई को, उत्कृष्टता को, आदधान अपि धारण करने वाली होती हुई भी नीच स्वभावता,
नीचेपन के स्वभाव को आविष्करोति प्रकट करती है। लक्ष्मी पक्ष में जिसके पास धन है वह ऊंचा हो जाता है, उच्च ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है, किंतु उसके स्वभाव में नीचतापूर्ण दुष्ट प्रकृति को उत्पन्न कर देती है। लक्ष्मी आने के बाद में व्यक्ति नीच स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। तोय राशि संभवा अपि, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तोय राशि यानी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मी जल से उत्पन्न हुई है तो भी तोय राशि संभवा अपि, जल की राशि यानी समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम लालच को संवर्धयति बढ़ाती है। और धन आए, धन से मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो ये राशि से उत्पन्न हुई है, उसमें लालच, उसमें तृष्णा यानी प्यास नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे तो धन की प्यास इसमें तो बढ़ती ही जाती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, ईश्वरताम ऐश्वर्यशालिता को धारण करती हुई भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है मनुष्य। जब उसके पास धन आता है तो भी वह मनुष्य कैसा हो जाता है, अशिव प्रकृतित्वम, अमंगलकारी स्वभाव को ही फैलाता रहता है। बल उपचयम आरंती अपि लघिमानम आपादयति, बल उपचय शक्ति की वृद्धि को आरंती धारण करती हुई भी लघिमानम निर्बलता को, लक्ष्मीपण में तुच्छता को या हल्के स्वभाव वाले मनुष्य को यह बना देती है। जैसे कि विरोधी चरित्र देखिए, निरंतर उष्मा गर्मी घमंड का आरोपण करती है और जाड्यम शीतलता जड़ता को पैदा करती है। उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभावता को प्रकट करती है। सागर से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी तृष्णा प्यास धन लोलुपता को बढ़ाती है। ईश्वरत्व शिव रूपत्व को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव पर पीड़न द्वारा अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल शारीरिक शक्ति सैन्य शक्ति को बढ़ाती हुई भी लघिमा भारहीनता कायरता को प्रदान करती है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका, अमृत मीठा है। अमृत सहोदर, अमृत के सहोदर, हम भाई बहन जैसे एक ही माँ से जन्म लेते हैं तो उसे सह उदर, स यानी एक ही, उदर यानी पेट से, तो अमृत सहोदरा अपि, समुद्र मंथन से अमृत भी उत्पन्न हुआ है और समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। अमृत तो मीठा है, तो अमृत सहोदरा अपि, अमृत की सगी बहन होती हुई भी कटु विपाका, इस लक्ष्मी का परिणाम कैसा होता है, कटु, कड़वा, कड़वे परिणाम वाली यह लक्ष्मी है, दुखदायिनी है, कलहकारिणी है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीरधारी होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना दिखाई नहीं देने वाली होती है। धन कब आया कब गया कहाँ था दिखाई नहीं देता। पुरुष उत्तम रमता अपि खल जन पर्या, पुरुष उत्तम श्रेष्ठ पुरुष भगवान विष्णु से रथ है तो भी खल जन प्रिया, यह खलों की, दुष्टों की, असज्जनों की यह प्रिया लक्ष्मी होती है। रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणुमयी इव धूल के समान होती हुई यह लक्ष्मी स्वच्छम अपि स्वच्छ निर्मल पदार्थों को या व्यक्तियों को भी कलुषी करोति कलंकित कर देती है। जिसके पास धन आ जाता है उस निर्मल व्यक्ति को भी यह कलंकित बना देती है। यथा यथा जैसे जैसे च और इयम यह चपला चंचल लक्ष्मी दीप्यते प्रदीप्त होती है, प्रकाशित होती है, तथा तथा उसी प्रकार दीप शिखाई दीपक की लौ के समान कज्जल मलिनम एव, काजल के समान मलिन यानी काले कर्म को ही केवल उस व्यक्ति के प्रकट करती है। जैसे दीपक की लौ बढ़ती है और वो काजल बनाता है, उसी प्रकार काला काजल बनाता है, तो यह लक्ष्मी भी जैसे जैसे जिसके पास प्रकाशित होती है, जिसके पास होती है, परिणाम में वह काले कर्मों को ही प्रकट करती है। तथा ही, और फिर ये कैसी है, इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्वल्ली नाम, इयम यह संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा जल की धारा है। किसको बढ़ाने के लिए जल की धारा है, तृष्णा लालच रूप विष जहर की वल्ली नाम लताओं को, वल्ली नाम यानी लताओं को संवर्धन बढ़ाने के लिए वारी धारा जल की आवश्यकता होती है, किंतु तृष्णा विष लालच रूपी जो जहर है उसकी वल्ली नाम लताओं को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, जल की धारा के समान है। अर्थात जिस जिस व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे उसका लालच उस धन में बढ़ता जाता है। तो तृष्णा लालच रूप जो जहर है, ऐसी जो लताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए मानो ये जल की धारा है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, मृगों का शिकार करने के लिए बहेलिए शिकारी गीत गाते हैं,
तो मृग आकृष्ट हो जाते हैं, और जो शिकारी होता है जब उसके पास मृग आते हैं तो उनका शिकार कर लेता है। किंतु इंद्रिय रूपी जो मृग है, हमारी जो पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, उनको ये बुरे बुरे कर्मों में या फंसाने वाली या आकृष्ट करने वाली बैलिए के गीत के समान है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्रणाम, परामर्श पहुँचने के लिए धूम लेखा, धुएं की रेखा है, सच्चरित्र चित्रणाम, सज्जनों के चरित्र के चित्रों को पहुँचने के लिए मानो यह धूम लेखा धुएं की रेखा के समान है। किसी के चित्र पर यदि धुआं आ जाता है तो वह चित्र हमें दिखाई नहीं देता। तो सच्चरित्र, किसी सच्चरित्र व्यक्ति के पास यदि लक्ष्मी चली गई है तो उसके सच्चरित्र के चित्रों को, उसके सच्चरित्र के व्यवहारों को भगाने के लिए, हटाने के लिए ये मानो धूम की लेखा, वह व्यक्ति अपने सच्चरित्र को प्रकट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास फिर धन आ जाता है, तो उसका जो सच्चरित्र होता है वह वहीं पे समाप्त हो जाता है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह यानी जब मूर्छा में मनुष्य गहरी नींद लेता है, लेकिन यहाँ पे मोह कौन सा है? धन का मोह। तो धन के मोह को, या धन के मोह रूपी नींद लेने के लिए कैसा विभ्रम शय्या, विलास शय्या है, बहुत अच्छा सा बिस्तर हो तो बहुत नींद अच्छी आ जाती है। उसी प्रकार मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी लंबी नींद लेने वालों के लिए ये विलास की शैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाची का नाम, निवास रहने के लिए जीर्ण पुरानी वल्लभी अटारी है, कोठरी है, कमरा है, किसके लिए? धनमद, धन की लालच रूपी जो राक्षसनियाँ है, पिशाची जो राक्षसनियाँ हैं, राक्षसनियाँ का निवास करती है पुराने जगहों पर, खंडरों में। तो धन मद, धन के मद रूपी जो राक्षसनियाँ हैं उसके निवास करने के लिए यह मानव जीर्ण वल्लभी है। तिमिर उद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, अब जिसके पास ये लक्ष्मी चली गई तो वह तो शास्त्र को देख ही नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी दृष्टि नाम, उसके नेत्रों को कौन सा रोग हो जाता है? तिमिर उद्गति, तिमिर नामक रोग हो जाता है। तिमिर मोतियाबंद जैसा कोई रोग माना जाता है कि जब आंखों में मोतिया आ जाता है तो आप अध्ययन इत्यादि नहीं कर पाते। तो जिसके पास लक्ष्मी होती है वह शास्त्र का अध्ययन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके मानो उसको तिमिर नामक रोग हो गया हो। पुरः पताका सर्व अभिनया नाम, पूरा आगे आगे फहराने वाली पताका है, ध्वजा है। पता चल जाता है कि जब राजाओं का या कोई चल रहा होता है समूह तो आगे आगे ध्वजा चलती, तो उससे पता चल जाता है कि राजा है। लेकिन लक्ष्मी पक्ष में पूरा आगे आगे फहराने वाली है किसको? सर्व अभिनया नाम, समस्त अभिनयों, दुष्चरित्रों, दुष्कर्मों के आगे आगे फहराने वाली ध्वजा के समान है। इति ऐसा।